बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरुदेवं मंगलदेवं प्रणमाम्यहं गुरुदेवं। जय गुरुदेवं मंगलदेवं प्रणमाम्यहं गुरुदेवं। अहर्निशम् अहर्निशम् धर्मोद्धारकं वाणी प्रचारकं धर्मोद्धारकं वाणी प्रचारकं आनन्दरूपं आत्मा स्वरूपं आनन्दरूपं आत्मा स्वरूपं। जय गुरुदेवं मंगलदेवं प्रणमाम्यहं गुरुदेवं। तामसहारकं उत्साहवर्धकं तामसहारकं उत्साहवर्धकं पीताम्बरशेषं ज्ञानस्वरूपं। जय गुरुदेवं मंगलदेवं प्रणमाम्यहं गुरुदेवं। प्रेमहृदयेनं परमविरागिनं प्रेमहृदयेनं परमविरागिनं महात्मनं गुरुं शिरसा नमाम्यहं। महात्मनं गुरुं शिरसा नमाम्यहं। जय गुरुदेवं मंगलदेवं प्रणमाम्यहं गुरुदेवं। प्रणमाम्यहं गुरुदेवं। गुरुजी श्री 108 मंगलदास महाराज की जय। ताणते अंगे आमनी मुख बीड़ी सोहे पाननी। हे मरमत सकल साथरी हे मरमत सकल साथरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की,
श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मारो साथ रमेरे सुहामणो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ब्रह्मज्ञान रसधारा, ब्रह्मज्ञान रसवाणी, ब्रह्मज्ञान रस चर्चा, एक अविरल चर्चा, अखंड चर्चा, अनवरत चर्चा, जो हमारे साथ अत्यंत आवश्यक बन करके हमारे जीवन में उतर चुका है। देखिए, कई कई चीजें हम जीवन में उतार लेते हैं ना। कई बातें ऐसी होती कि सुन करके भूल जाते हैं, जरूरत नहीं होती है, सुन करके उसको हम दिमाग में भी नहीं डालते हैं। कान से सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। बिन जरूरत की बातें, फजूल की बातें होती है ना, कई कई अनावश्यक बातें। कई लोग आकर के आपको सुना देंगे तो आप देखते हैं ये मामूली बात है, इसको दिमाग में पहुंचाना कोई जरूरी नहीं है, तो सुनेंगे, उसको निकाल देंगे। और दूसरी कोई बात ऐसी होती है कि उसको दिमाग में बैठाया जाता है। जैसे विद्या है ना, जो विद्या पढ़ते हैं उसको दिमाग में बैठाया जाएगा, नहीं तो ज्ञानी हमको नहीं होगा, ज्ञानी नहीं बनेंगे। हम पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में बात बिठाना होगा, ये किस छंद में लिखा गया है। फिर संगीत हम सीख रहे हैं तो उसको दिमाग में बैठाया जाता है, कौन से राग में गाया जा रहा है, ये इस तरह से आप देखिए। और ज्ञान हम सुन रहे हैं तो कहाँ का ज्ञान है, ये भागवत का ज्ञान है कि गीता का ज्ञान है कि वाणी का ज्ञान है कि संत वाणी का ज्ञान है। दिमाग में बैठा के हमने रखा है तो फट से पता चल जाता है। अन्यथा फिर क्या है कि उसका कोई असर नहीं होता है। वेद की ऋचा किसी ने आपको सुनाई तो आपको पता लगेगा ये वेद की ऋचा का पाठ कर रहा है, ये भागवत के श्लोक का पाठ कर रहा है। तो चौपाई कोई बोल रहा है तो और ज्यादा ज्ञान हमने दिमाग में बिठाया है, तो ये तुलसीदास की चौपाई है, ये मीरा की वाणी है, ये सूरदास की वाणी है, ये कबीर की वाणी है, ये दादू की वाणी है, नरसिंह मेहता की वाणी है, गुरु नानक की वाणी है। चौपाई जब कोई बोलता है तो हमको फट से पता लगता है ये श्रीमुख वाणी है, श्री प्राणनाथ जी की वाणी है, प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से उतरी हुई वाणी। जब आप देखिए, कभी कभी कोई गायन का कार्यक्रम होता है तो कुछ लोग आकर के संस्कृत में भी भजन गाते हैं ना, शब्दावली संस्कृत की होती है, गाते हैं भजन। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान है तो कहेंगे ये संस्कृत में गा रहे हैं, बड़ा अच्छा गा रहे हैं। कई लोग हिंदी में गाते हैं, तो हिंदी में गाते हुए भी भजन गा रहे हैं कि वाणी गा रहे हैं। ज्ञान होने से आपको पता लग जाता है। तो देखिए, एक तो सुन करके भुला देना, दूसरी बात है सुन करके दिमाग में भर लेना, तीसरी बात है सुन करके हृदय में उतारना, हृदयंगम करना, हृदय में उसको स्थान दे देना, हृदय में जगह देना। ये बड़ी बात होती है। हृदय में सब कोई को जगह नहीं दिया जाता है ना, क्योंकि हृदय में उसी को जगह दिया जाता है जो प्राणाधार, प्राणवल्लभ, प्राणनाथ जो श्रीराज जी हैं, उन्हीं को हृदय में स्थान दिया जाता है और उनकी ही वाणी को हृदय में सजाया जाता है। प्राणाधार की वाणी को हृदय में सजाया जाता है ना। तो आप देखिए, हृदय में जिस चीज को आपने उतार लिया वो अटल हो जाता है। फिर
अमीट, अटल, कभी भूलोगे नहीं उसको, कभी नहीं भूलोगे। बीमार हो जाओगे तो भी हृदय में राजश्यामा को बिठाया है, तो बीमारी की घड़ी में भी राजश्यामा 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 करते रहोगे, क्योंकि दिमाग की बातें भी भूली जाती है। दिमाग में जो बातें हमने बिठाई, आप देखिए, किसी आदमी को हमने पहचान लिया तो दिमाग में बिठाते ना उसको, इसका नाम ये है, ये यहां से आया है, पर 1-2 साल में भूल जाते हैं। दिमाग में बैठाई हुई बातें का जो है विस्मरण हो जाती है, परंतु हृदय में जो बातें बिठा ली उसका विस्मरण कभी नहीं होगा, उसका हमेशा स्मरण स्मरण ही होगा, उसका हमेशा ध्यान ही ध्यान रहेगा, और उसके हिसाब से हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, मोक्ष गति को पा सकते हैं। तो हम लोग रास का श्रवण कर रहे हैं रास ग्रंथ से, और कैसे सखियां रास में रमण करती है इसका चित्रण प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण में सुंदर रीत से किया है। कल से इसी का आस्वादन चल रहा है। तो कहते हैं, मारो साथ रमेरे सुहामणो, सखियां रास में नाचती है ना, तो सुंदर रीत से, सुंदर गति से, सुंदर चाल से, ऐसे भी सखियां सुंदरी है। रास रमण करने के लिए सखियों का स्वरूप भी सुंदर है, वस्त्र भी सुंदर है, आभूषण भी सुंदर है, और नाचने की चाल भी सुंदर है, नाचने की गति भी सुंदर है। बहुत सुंदर गति से सखियां वहां नाच रही है। कहीं रामत रमे रंगा, उनको पता है कि हम रामत खेल रहे हैं, ऐसे ही उछल नहीं रहे हैं। रामत खेल रहे हैं तो ध्यान से खेलें, विधि विधान से खेलें, मर्यादा से खेलें, और गतिशील बन करके खेलें। यहाँ आलस करने की जगह नहीं है, यहाँ दीर्घ सूत्री बनने की जगह नहीं है। यहाँ तो उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, और कृष्ण मिलन की एक चाह के साथ यहाँ पर खेले जाना है। बालाजी सो बात करे अख्यात, नाचते हुए भी बीच बीच में बालाजी से कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती है। चलते चलते एक बात, 2 बात, 1 शब्द, 2 शब्द, बालाजी से भी कुछ ना कुछ संबंध, संपर्क स्थापित रखे रहती है। उलट भीड़े अंगा, अभी कभी कभी नाचते हुए, अंकमाल करते हुए भी नाचते हैं, तो वो भी बालाजी के साथ मिलने का, जुलने का, एकाकार होने का, बालाजी का स्पर्श पाने का, बालाजी के उस सच्चिद आनंद को जीवन में उतारने का मौका उनको मिल जाता है। बाहोड़ी वाले भूषण संभाले, जब गल बाहें डालती हैं तो आभूषणों को बहुत संभालना होता है, कहीं आभूषण इधर उधर लटक न जाएं, आभूषण इधर उधर बिखर न जाएं, क्योंकि आभूषण का भी अपना महत्व होता है। आपने आभूषण धारण कर लिया, पर वो समान नहीं है, ऊपर नीचे है, और उसको अच्छी तरह से आपने संभाला नहीं है। जैसे आप कंठी धारण करते हैं ना, माला धारण करते हैं, तो माला की गांठ को ऊपर की तरफ छोड़ देना चाहिए। नीचे आप गांठ लटकाएंगे तो कंठी धारण करने से भी वो गांठ दिखती है, तो कंठी अच्छी नहीं दिखेगी ना, गांठ को ऊपर छुपाया जाता है। और माला आप ऐसे धारण करते हैं तो ये माला में जो फूल, जहाँ पर माला पूरी होती है वहाँ एक बैकुंठी कहते हैं ना, बैकुंठी के ऊपर धागे का फूल बनाया जाता है, उसको भी ऊपर ही लगा दिया जाएगा। नीचे लटकने से ऊपर दिखना वो अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोग नीचे भी लटकाते हैं, परंतु उसको संभार करके नहीं लटकाया, कभी टेढ़ा हो गया, कभी इस तरफ टेढ़ा हो रहा है, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही चंपकली हार है या नव हार है या जो भी है, सखियां धारण की हुई है, तो उसमें जो फुमक लटक रहे हैं उनका भी ध्यान रखते हुए, फुमक इधर उधर न बिखर जाएं, आड़े टेढ़े न हो जाएं, जहाँ जिसको लटकना है वहीं लटकते रहें। इस तरह आभूषणों का भी ध्यान रखती है। भूषण संभाले, रखे खुचे कोई नग जो है वहां पर दब न जाए, क्योंकि कई नग तो दब जाते हैं ना, नाचते नाचते
अंकमाल किया, एक सखी दूसरे सखी से भिड़ गई तो या राज्य के साथ अंकमाल किया तो कोई कोई नग दब न जाए उसका भी विशेष ख्याल रखती हैं। लिए बातों बालाजी संगातों, बालाजी के साथ नृत्य करते हुए अंकमाल करते हुए एक आनंद का जो अनुभव होता है, उन्मद बल अनंगा कहते हैं। उस समय जो एक उन्मदपन, एक मस्ती, एक मगन भाव जो उस समय उत्पन्न होता है, उसको अपने अंग में, अपने हृदय में उसको एक अनमोल वस्तु के रूप में सखियां सजा करके रख लेती हैं। प्रियतम का प्यार है, प्रियतम का स्नेह है। जैसे ब्रज में आपने सुना होगा ना, ब्रज में कृष्ण के साथ विविध लीलाएं करते हुए एक बार नाचते समय श्री कृष्ण का नाखून एक सखी के शरीर में, हाथ में कहीं नाखून की चोट आ गई तो उस सखी ने उसका इलाज नहीं किया, वैद्य के पास जा करके इलाज नहीं कराया। वो सोचने लगी ये श्याम सुंदर के स्पर्श से उत्पन्न चोट है, इसको ऐसे ही रखूंगी, सजा करके रखूंगी, इसमें भी श्याम सुंदर का प्यार है, स्नेह है। तो सखियां तो क्या है कि कैसे भी परिस्थिति हो कृष्ण का स्नेह का ही अनुभव करती हैं। सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, मिलन में, बिछुड़न में, हर जगह कृष्ण के प्यार का ही अनुभव करती हैं। तो यहाँ कहती हैं कि कृष्ण जो सतसिद्ध आनंद रास में उतार रहे हैं, उसको एक अनमोल धन की भांति उस सजा करके हृदय में रख लेती हैं। छटके रमे पाखल भमे, फिर एकदम छटके रमे मतलब बहुत छलकती हुई। जैसे आप देखिए ना, घड़ा भरा हुआ हो तो भरा हुआ घड़ा में भी पानी तो होता है, पर पानी ढोने वाले कैसे सावधानी से घड़े में पानी लेकर के आते हैं ना। आजकल तो नलके में पानी आता है, इसलिए उदाहरण कम देना कम हो गया, पर जब कुएं से पानी भर करके आप लाते थे, झरने से, नदी से पानी भर के आप लाते थे, तो घड़े में पानी भरा हुआ है, पानी चल भी रहा है, आप चलोगे तो आपकी गति से पानी भी चल रहा है, पर पानी नीचे गिरने आप नहीं देते हैं। ऐसे ही सखियां नाच भी रही हैं, नाचते हुए भी किसी कोई आभूषण को गिरने नहीं देती हैं। साड़ी का जो पल्लू है उसको भी गिरने नहीं देती है, पल्लू को भी इसी तरह, जहाँ पल्लू डाला हुआ है कंधे में पल्लू वहीं पर है, और सिर में जो आभूषण धारण किए गए वो वहीं के वहीं हैं। पीछे भी घूमती है नाचते हुए। क्या है कि केवल सामने होकर के आप नाच रहे हैं तो उतना स्वाद नहीं होता, एक बार आप घूम करके नाचेंगे, नाचते नाचते घूम जाना, नाच भी रहे हैं घूम भी रहे हैं, ताल भी नहीं टूट रहा है, घूम करके सामने आ गए फिर उसी तरह नाच रहे हैं। तो सखियां पीछे से घूमती हैं तो घूमते हुए भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं दिखती। आगे से देखो तो भी वही सखी का स्वरूप, पीछे से देखो तो भी उनके केस लटकते हुए, केसों में फूल लटकते हुए, साड़ी का हिस्सा दिखलाई दे रहा है और उनका शरीर का अंग पीछे से भी दिखलाई दे रहा है, वो भी और सुंदर लगता है। रामत न करे भंगा, घूमते हुए, उछलते हुए, नाचते हुए, छलकते हुए, कभी कोई रामत भंग नहीं करती है, रामत में कमी आने नहीं देती है, पूरी तरह रामत में समर्पित होकर के खेल रही है। छेलाइया छेके अंग विषय के सखी सर्वे सुचंगा, कभी कभी छलपूर्ण नृत्य भी होता है। नाचते नाचते देखिए, नाचते हैं तो तीन प्रकार से नाचते हैं ना, एक तो खड़े होकर के नाचेंगे, फिर दूसरे है कि घुटन के बल पे नीचे जमीन में घुटन के बल पे बैठते हैं, बैठते हुए भी नाच ही रहे हैं, हाथ हिलाई रहे हैं, उस समय भी हाव भाव दिखाई रहे हैं। फिर उठेंगे तो भी नाचते नाचते ही उठेंगे, उठते समय में जमीन को पकड़ करके उठेंगे ऐसे तो नहीं है। नृत्यांगनाएं जो होती हैं वो तो नाचते नाचते बैठती है, नाचते नाचते उठती है, नाचते नाचते घूमती है और नाचते नाचते अनेक प्रकार के चाल चरित को दिखाती है, अनेक प्रकार के रहस्य को उजागर करती है।
और कभी लगता है कि छलपूर्ण ढंग से भी वो अनेक प्रकार के वहाँ पर आनंद का परिदृश्य उपस्थित करती है। तो इस प्रकार से उनकी भाव भंगिमा को देख करके सखी सर्वे सुचंगा, सबके सब सखियां चतुराई से नाच रही है। ढीलापन नहीं है वहां पर, आराम नहीं है, विश्राम नहीं है, अविराम गति से सुचंगा होकर के, चलाक होकर के, चंचलाई के साथ, चतुराई के साथ नाचे जा रही हैं। केटली का सुंदर उलट भरी आवी बालाजी ने पास, कुछ सखियां नाचते हुए थोड़े दूर चली जाती हैं, फट से फिर लौट करके नाचते हुए बालाजी के पास आती हैं। तो इस तरह से उल्लास के साथ नाचते जाना, उल्लास के साथ नाचते हुए लौटना और आकर के बालाजी के करीब हो जाना। उमंग आने आप बखाने, और उमंग अंग में आ रहा है। तो जैसे घड़ा भर जाता है तो पानी चूता है ना, पानी बाहर निकलता है घड़ा भरने के बाद, ऐसे ही इनमें उमंग भरा हुआ है, इसलिए कुछ कुछ वाणी, कुछ कुछ बोली प्रकट करती है। उमंग में नाचते हुए बोली प्रकट करती है। और ब्रह बिनता गयो नाश, अंतर्धान की घड़ी में जो विरह हुआ था, कृष्ण के पुनः प्रकट होने पे सारा विरह का नाश हो गया। अब तो मिलाप ही मिलाप है, अब विलाप नहीं है, अब रोना नहीं है, सिसकना नहीं है, अब तो केवल हंसना है और उत्सव मनाना है, खुशियां मनाना है, नाचना है, गाना है और कृष्ण के साथ एकाकार होना है। गीत गाए रंग थाए, सखियां गीत गाती हैं। देखिए आज संसार में तो गीत शब्द थोड़ा दूषित हो गया, क्योंकि आज जो लोग गीत गाते हैं ना, केवल नायक और नायिका के गीत गाते हैं ना। नायक ने ऐसा कहा, नायिका ने ऐसा कहा, उसी पे गीत की रचना करके लोग गीत गाते हैं, या प्रकृति पे गीत रचना करके लोग प्रकृति के गीत को गाते हैं। पर यहाँ पर जो सखियाँ गीत गा रही हैं, कृष्ण के नाम के साथ गीत गा रही हैं, उसी को संगीत भी कहा जाता है। और गहराई से गाए तो संगीत कहा जाता है, मग्न होकर के गाए तो भजन कहा जाता है, धुन कहा जाता है। तो सखियां गा भी रही हैं, रंग था, एक गाने में भी आनंद आ रहा है, एक से एक बढ़ करके गा रही हैं। केवल नौरंगाई बाई गाती है ऐसी बात नहीं है, नौरंग बाई जैसे अनेक सखियां गाने में माहिर हैं, गाने में एकदम उत्साहित हैं। विविध पेरे विलास, सखियों का एक ही ध्येय है कि रास में आनंद का उद्भव हो, हंस विलास करते हुए जीवन को आनंद से भरें। जीवन में कोई शोक न हो, मोह न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, बस जीवन में आनंद ही आनंद हो, उत्साह ही उत्साह हो, प्रेम ही प्रेम हो, सद्भाव ही सद्भाव हो। इस चीज का विशेष ख्याल रख करके नाच रही हैं। जुजबी जोड़े इकट्ठी दौड़े, दो दो सखियों का जोड़ा बना करके सखियां दौड़ती है, नाचते नाचते दौड़ते हुए नाचती है, दूर चली जाती है। वो लौट कर आती है तो दूसरा जोड़ा भागता है, वो नाचते हुए जा रहा है, वो लौट के आ रहा है, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, इस तरह से जोड़े पर जोड़े होकर के सखियां वहां पर इकट्ठे नाच रही हैं, इकट्ठे आनंद का उद्भव कर रही हैं। मारा बालाजी से करवा हासा, सब सखियों के मन में एक ही विचार है कि कृष्ण से मिलन हो, कृष्ण के साथ हंस विलास करें, कृष्ण के साथ आनंद में भर जाएं, आनंद और उत्साह में भर जाएं। एक ही तीव्र भावना लेकर के सखी यहाँ पर नाचे जा रही हैं। बालैये बिमासी अंग उलासी देह धर्या अनक का। बालाजी ने भी विचार किया कि इतनी सारी सखियां जोड़ा जोड़ा बना करके नाच रही है, तो जब जब भी कृष्ण ने जरूरत देखा उस समय उन्होंने अनेक देह धारण करके, देखिए कृष्ण कैसे नाच रहे हैं। दो सखियों के बीच एक कृष्ण है, दो कृष्ण के बीच एक सखी हो जाती है ना। जब सखी सखी प्रत्यय श्याम बालाजी ने देह धर्या, ऐसी स्थिति होती है तो दो सखी के बीच कृष्ण, फिर कृष्ण दो तरफ होंगे, बीच में एक सखी, ऐसे करते हुए भी अनंत रूप धारण करके भी उन्होंने रास का आनंद दिया है। देह धर्या अनेका।
सखियों सगली जुजबी मली, सारी की सारी सखियां अलग अलग जोड़ा बना करके वहां पर मिलने के लिए आती है, और अलग अलग भी आती है, जोड़ा बना करके भी आती है। मारा बालाजी सो रमे अभिषेका, और बालाजी के सामने नृत्य करती है, बालाजी को भी साथ लेकर के नृत्य करती है। रास का आनंद बढ़ता जा रहा है। अंगड़ा बाले नैना चाले, जब नाचते हैं तो शरीर का भाव प्रदर्शन दिखलाई देता है, अंग में अंग मुद्रा को दिखाते हुए, और नैना चाले, नैन के कटाक्ष को दिखाते हुए, उपजावे रंग रेल, आनंद की लहरें बिखेरती है। आनंद की लहरें छोड़ देना, जैसे आप देखिए ना, कोई गायक गा रहा है तो एक ही चौपाई को कई रागों से भी गाते हैं ना, जो संगीत के ज्ञाता होते हैं वो एक ही राग को अलग अलग, एक ही शब्द को, एक ही चौपाई को अलग अलग राग भर के गाते हैं ना। शास्त्रीय गाने वाले को आपने देखा होगा, एक पंक्ति को अलग अलग रागों से सजा करके वो लोग गाते हैं, तो सुनने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही यहाँ पर सखियां भी क्या करती है कि आनंद का उद्भव करने के लिए राग और रागनियों का संयोग उपस्थित करते हुए जीवन में संगीत गाने का आनंद भी वहां पर बिखेर रही है, रंग रेल कर रही है। बोले बंगे आवे रंगे, और बोलती है तो कभी कभी बंगे मतलब वक्रोक्ति कहते हैं ना, कुछ कुछ बातों को वक्रोक्ति कहते हैं ना। वक्रोक्ति के मतलब टेढ़ा कहा जाता है, पर कहने का भाव सीधा होता है। कहने के लिए इस तरह से घुमा करके बात होती है, पर बात सही की जाती है ना, वक्रोक्ति उसको कहा जाता है। वक्रोक्ति मतलब टेढ़ी बात, टेढ़ी मेढ़ी बातें करना, पर बात टेढ़ी मेढ़ी करने का अर्थ विचार टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। विचार सही है, दिशा सही है, परंतु एक हंसी उत्पन्न करने के लिए ऐसे वक्रोक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। आवे रंगे जाने पहले भणियों पे, श्री जी महाराज कहते हैं ऐसा लगता है कि पहले से ही ये सीख करके आए हुए हैं, पहले से ही रास करने के लिए तैयारी करके आए हैं। क्योंकि कोई भी नृत्य होता है तो पहले रिहर्सल की जरूरत होती है ना। संसार में भी आप देखिए, कोई नाटक की तैयारी होती है, नृत्य की तैयारी होती है, तो पहले प्रैक्टिस किया जाता है। कमरे में प्रैक्टिस किया जाएगा, हॉल में प्रैक्टिस किया जाएगा, फिर स्टेज में उसका प्रदर्शन होता है। बिना तैयारी के नाच बढ़िया नहीं होता है। तैयारी का नाच देखते ही पता लगता है, नृत्य के 2-4 स्टेप देखते ही पता लगता है कि ये तैयारी के साथ नाच रहा है, और ये ऐसे ही नाच रहा है, बिना तैयारी नाच रहा है, उमंग में आकर के नाच रहा है, रिहर्सल इसने ठीक से नहीं किया है। तो रास जो हो रहा है, इस रास के लिए तो परमधाम में भी नृत्य होते रहे, ब्रज में 11 वर्ष और 52 दिन तक नृत्य होते रहे। इतनी सारी तैयारी के बाद रास रमण हो रहा है, तो रास में तो कोई कमी रहेगी नहीं। पहले से इसका अभ्यास हो चुका है, अभ्यास पहले से कर रखा है, तो उसको नाचने में क्या हर्ज है। अभ्यास पहले से उसने ढंग से किया है, तो गाने में क्या हर्ज है। जब गाने का मौका मिले, उसका अभ्यास तैयारी में है, तत्काल वो गा लेता है। जब प्रवचन करने का मौका मिले तो उसका अभ्यास जारी है, तत्काल प्रवचन करता है। मैंने कई लोगों को देखा कि प्रवचन करने का मौका मिलने से प्रवचन करो बोलने से मेरी तैयारी नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। प्रवचन की तैयारी नहीं है, इसका मतलब अभ्यास कमजोर है। किसी को बोलो गाओ तो बोलते हैं मेरी तैयारी नहीं है, तो अभ्यास ठीक से नहीं किया, ऐसा मानना चाहिए। किसी को बोलो नाचो तो मेरी तैयारी नहीं है, मुझे नाचना नहीं आता, तो अभ्यास कमजोर है, ऐसा समझना चाहिए। अभ्यास जब तीव्र हो जाता है तो जब चाहो आप नाच सकते हो, जब चाहो गा सकते हो, जब चाहो प्रवचन कर सकते हो, और जब चाहो आनंद की लहर आप बिखेर सकते हो। इसके लिए पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है। सखियों की पूर्व तैयारी अच्छी है, इसलिए श्री कृष्ण जैसे नचाते हैं उसी चाल में
उसी हाव में, उसी भाव में, उसी प्रस्तुति में सखियां तैयार हो जाती है। तो देख देख करके ऐसा लगता है कि पूर्व तैयारी अच्छी है, पहले का अभ्यास अच्छा है, इसलिए सबके सब सीख करके जान करके यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। प्रस्तुति सबकी अच्छी लग रही है, ऐसा श्री जी का मानना है। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया, इसलिए आज के प्रसंग को भी हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। हमारे बीच असम से मंगलधाम दर्शनार्थ श्री श्यामलाल शर्मा, श्रीमती गंधारी देवी, उनकी सुपुत्रियाँ बनीता देवी, मनीषा देवी और दामाद उदीप दास, उनके माता पिता पदम दास और सविता दास, ये सब आए हुए हैं। और कल कंठी धारण के साथ भंडारे की सेवा भी इनकी तरफ से हुई और यहाँ पर रिंग सेरिमनी का कार्यक्रम भी हुआ। कई कई सुंदर साथ सोचते हैं कि जीवन का अच्छा काम मंगलधाम में होना चाहिए। वैवाहिक कार्यक्रम भी मंगलधाम में करने आते हैं, व्रतबंध करने यहाँ पर आते हैं, कंठी धारण करने आते हैं। यही तो मंगलधाम की महिमा है कि दूर दराज के हमारे सुंदर साथ भी ऐसे पुण्य कार्य, शुभ कार्य मंगलधाम में हो तो जीवन मंगलमय जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो उनकी ओर से भंडारा हुआ, उन सबको बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए सभी का जीवन मंगलमय हो, ये भाव रखते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अंगड़ा बाले नैना चाले, उपजावे रंग रेला, बोले बंगे आवे रंगे, जाने पहले भणियो पेशा, जाने पहले भणियो पेशा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।